तो देखिए, ईद मिलाद उन नबी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और ईद मिलाद उन नबी का जो ये धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। और इसे पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म और उनके जीवन की जो महान उपलब्धियां हैं इससे जोड़कर देखा जाता है। और पूरी दुनिया में जो है आज जुम्मे का मौका भी है और तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं इस मौके पे। देखिए, फ्राइडे भी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्राइडे के दिन कभी कभी मॉस्क के बाहर मेरी कुछ दोस्तों से मेरी मुलाकात होती है। और आज उन्होंने मुझसे एक बात कही कि आप हमारा ये संदेश अपने व्यूवर्स तक पहुंचाना। मेरे बड़े सारे दर्शक जो हैं वो देखते हैं और कमेंट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक बात आज सब तक पहुंचाइए आप। और उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आप तक कहना चाहूँगा कि उन्होंने उसमें एक शख्स ने मुझे कहा कि ईद मिलाद उन नबी के मौके पर आप सबसे अपने दर्शकों से अपील करिए कि आज जब दुआ करें तो एक दुआ गाज़ा के उन हज़ारों बच्चों के लिए करें जो बहुत मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आज यही हम थंब भी बनाए हैं और हमने थंब भी अपना यही दिया है और यही बात अपने दर्शकों तक पहुंचाई जाए कि एक शख्स ने उन्होंने मुझसे कहा वहाँ पे जो मौजूद थे कि भाई देखिए, हम सब अपने परिवार के लिए दुआएं करते हैं, चाहते हैं कि परिवार में बरकत हो, सब हंसी खुशी रहें। लेकिन आप देखिए कि आज जब दुआ करें तो गज़ा के उन बच्चों को मत भूलिएगा, हज़ारों बच्चे जो बहुत ही बुरे हालात में जी रहे हैं, जहाँ पे उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है और दाने दाने को मोहताज हैं। तो आज जब आप दुआ करें तो एक दुआ गाज़ा के उन बच्चों के लिए भी कीजिएगा। देखिए, गज़ा की अगर हम बात करें तो गज़ा में इस समय जो हालात हैं, बताया जाता है कि जो गज़ा सिटी है वहाँ के करीब 40% हिस्से पे इजरायली फोर्सेस ने अपना कब्ज़ा कर लिया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 30 से ज़्यादा लोग जो है वो गज़ा सिटी में मारे गए हैं फ़िलिस्तीनी, और करीब 64 फ़िलिस्तीनियों की मौत हुई है पूरे गज़ा में। इन हालात में अगले कुछ चंद दिन बहुत अहम होने वाले हैं। इसकी वजह ये मानी जा रही है कि इजराइल की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि एक बड़ा ऑपरेशन इजराइल लॉन्च करेगा गज़ा में, और ईरान की तरफ से वार्निंग आ गई है इजराइल के लिए कि किसी सूरत में आप ऑपरेशन नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, मेरे दर्शकों से, आज मैं कोई ऐसी बड़ी युद्ध की बात नहीं करना चाह रहा, तो उसमें अधिकांश लोगों से एक बात बार बार निकल के आती है कि अब गज़ा को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ ईरान बचा सकता है। गज़ा के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ अली खामेनी साहब कर सकते हैं, ईरान की फोर्सेस कर सकती है। यानी लोगों को अभी भी मन में ये बड़ी भावना है कि भाई गज़ा में जो नरसंहार हो रहा है उसको रोकने का काम अगर कोई कर सकता है तो ईरान कर सकता है। बड़े सारे लोगों की इस तरह की राय आती है। अब देखिए, इजरायली सेना के जो एक प्रवक्ता है ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन, इन्होंने कहा है कि हमने गाज़ा सिटी के 40% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और आने वाले दिनों में आक्रमण का विस्तार और तीव्रता जारी रहेगी। इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एक बड़ा ऑपरेशन होगा, और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने जो है वो 60,000 अपने रिजर्व सोर्स सैनिक जो हैं वो बुला लिए हैं और उनको गज़ा सिटी में एंटर करने के लिए रेडी रखा गया है। ऐसी खबरें इजराइल की तरफ से आई हैं। अब देखिए, गज़ा का अगर आप हालात समझें, देखें, तो वहाँ पे 10 लाख लोग हैं। उसमें ऐसा इजराइल का अनुमान है कि अगर हमला करता है इजराइल तो उसमें 2 लाख लोग हैं जो गज़ा छोड़ने से मना कर देंगे। अब सवाल यह है कि इनका क्या किया जाए। अभी तक एक आंकड़ा जो सामने आया है उसमें 70 से 80 हज़ार लोग जो है गज़ा सिटी छोड़ के पलायन कर चुके हैं वहाँ से, या पिछले कुछ दिनों के अंदर जिन्होंने पलायन किया है। लेकिन देखिए, एक बड़ा वर्ग है गज़ा का जो ये कह रहा है, जो गज़ा के लोग हैं, गज़ा सिटी के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे। देखिए, ये एक बड़ी बात है। एक तरह से आप देखें कि इतनी बमबारी के बाद भी, इतने हमलों के बाद भी जो प्लान था, जैसा कि कई सारे विदेश नीति के जानकार बता रहे हैं और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से ये प्लान था, जो बार बार कहा भी गया कि गज़ा के लोग वहाँ से छोड़ के चले जाएं, विस्थापित हो जाएं। लाख बमबारी हो रही है, फायरिंग्स हो रही है, खाने के लिए जो लोग जमा होते हैं वहाँ पे फायरिंग हो रही है। लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि गज़ा सिटी के बड़ी संख्या में लोग हैं जो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और हम अपनी, ये हमारी मदरलैंड है, हम इसको किसी कीमत पे हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी जन्मभूमि, हम नहीं छोड़ेंगे इसको, और इसके लिए वो डटे हुए हैं वहाँ पे। अब इन हालात में देखिए, इजराइल का मकसद है
एरियाज़ को खाली कराना। कुछ इलाके हैं जैसे जैतौन इलाका है गाज़ा सिटी का, यहाँ पे बाज़ार हुआ करते थे, स्कूल हुआ करते थे, क्लिनिक हुआ करते थे, सब के सब हमले में तबाह हो गए हैं, पूरा इलाका सुनसान हो चुका है। ऐसे में अब वहाँ के जो नागरिक हैं, देखिए इजराइल, एक तो अभी तक बंधकों का कुछ पता नहीं चल पाया, इतना बड़ा, इतने बड़े हमले हुए, सब कुछ हुआ, बंधक कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि एक वहाँ पे जो सुरंगों का जाल है, टनल्स है अंडरग्राउंड, यहाँ पे बड़े पैमाने पर अब भी लोग शरण लिए हुए हैं। और यहाँ पे सिर्फ बंधकों को नहीं रखा गया है, हज़ारों टनल्स हैं गज़ा में, जहाँ पे जो आम नागरिक हैं वो भी शरण लेते हैं जब हमले होते हैं इसराइल की तरफ से। और ये इन टनल्स को खोजना इसराइल के लिए अब भी एक बड़ा, इजरायली सेना के लिए पजल बना हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या 60,000 सैनिक गज़ा में सिटी में एंटर करेंगे, और अगर एंटर करते हैं तो ईरान की तरफ से क्या होगा। देखिए गज़ा में इजराइल के एक्शन को लेकर जिस तरह से बातें सामने आई, ईरान ने इसको लेकर सीधी चेतावनी जारी की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, इजराइल गाज़ा में नरसंहार कर रहा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से इजराइल को रोकने की अपील की और अमेरिका व पश्चिमी देशों पर उत्पीड़न में शामिल होने का आरोप लगाया है। ईरान की तरफ से साफ वार्निंग है इजराइल को कि किसी सूरत में आप गज़ा में बड़ा ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन फोर्सेस भेज के जो पूरी गज़ा में कब्जा करने का है उसको मत कीजिए। उसको अगर आपने किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ईरान की तरफ से साफ वार्निंग है। हमने देखा कि अभी जो मुस्लिम देशों की बैठक हुई उसमें भी ईरान ने ये बात रखी थी, खामेनी साहब का संदेश उसमें सभी मुस्लिम देशों को दिया गया था कि गज़ा पर एकजुट होइए, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये साफ संदेश ईरान की तरफ से दिया गया था। इन सूरत में गज़ा में जो लोग हैं, गज़ा के खासकर जो मासूम बच्चे हैं, वहाँ पे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब आप बयान नहीं कर सकते। एक तस्वीरें आप देखें तो दिल दहल जाए कि मासूम बच्चों को इतना जुल्म सहना पड़ रहा है। इन हालात में देखिए बड़ा वर्ग है ऐसा जो ये चाहता है कि भाई फ़ौरन सीज़ फायर हो और गज़ा में हमले रुकने चाहिए। अब इसको लेके एक अलग गेम चल रहा है इजराइल का कि सीज़ फायर को नेतन्याहू राज़ी नहीं है। इन सूरत में अब गज़ा में क्या होगा, अगले कुछ दिनों में क्या बड़ा ऑपरेशन अगर इजराइल लॉन्च करता है तो क्या ईरान गज़ा के लिए युद्ध करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन फ़िलहाल आज जो हमारी चर्चा जहाँ से शुरू हुई कि ईद मिलाद उन नबी के मौके पर आप फ्राइडे भी है, दुआ करें, तो गज़ा के बच्चों के लिए भी एक दुआ करें। थैंक यू सो मच।